₹2000 का नोट वापस क्यों ले जाया जा रहा है, इस पे आज आपको डिटेल पूर्वक कुछ एक जानकारी देंगे। कुछ ऐसे मेन पॉइंट आपको बताएंगे कि ₹2000 का क्यों बंद किया जा रहा है और क्यों वापस लिया जा रहा है। नवंबर 2016 को 2000 नोट की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और ₹1000 के नोट को वापस लेने के बाद जो है अर्थव्यवस्था यानी कि करेंसी में कुछ सुधार आएगा। 2018-19 में 2000 नोटों की छपाई बंद कर दी है और उसके बाद 2000 का मूल्य ज़्यादातर नोट मार्च 2017 में ही जारी किए गए थे। इन नोटों को अनुमानित जो काल रखा गया है 4 से लेकर 5 साल का ही रखा गया था। भारतीय बैंक ने एक नीति बनाई थी जिसको क्लीन नोट नीति कहते हैं और उसके मुताबिक 2000 नोट को जो चलना है उसको वापस लिया जा रहा है और अब इसको बंद किया जा रहा है। अब प्रश्न पैदा होता है, क्लीन नोट नीति क्या है? यह जनता अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक के नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ही आरबीआई की तरफ से अपनाई गई थी। 2000 नोट की कानूनी स्थिति क्या है? ₹2000 बैंक नोट अपनी कानूनी वैधता बनाए रखे हुए हैं। क्या सामान्य लेन देन के लिए ₹2000 का नोट इस्तेमाल किया जा सकता है? किया जा सकता है 2000 नोट का लेन देन, लेकिन 30 सितंबर 2000 तक ही। इसके बाद इसको बैंक में बदलने के लिए आपको जाना होगा। अगला सवाल रहता है, जनता अपने पास रखे 2000 नोट का क्या करें? जनता अपने पास मौजूद 2000 नोट को जमा करने और इसको बदलने के लिए शाखा में संपर्क कर सकते हैं। खाते में जमा होगा और 2000 नोट के बदलकर 30 सितंबर 2023 तक इसकी अवधि रखी गई है। एक्सचेंज सुविधा 30 सितंबर तक है। आरबीआई के तहत 19 जो भी कार्यालय है वहाँ पे ये उपलब्ध रहेगी और इसमें अगर कोई इशू होता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगला सवाल रहता है, क्या बैंक खाते में 2000 नोट जमा करने का कोई सीमा है? बिना किसी प्रतिबंध के बैंक में जमा कर सकते हैं। शर्त यह है कि केवाईसी मौजूद होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए खाते के साथ, तभी आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। 2000 नोट की एक्सचेंज की राशि की लिमिट कितनी है? तो जनता को एक समय में 20,000 तक की सीमा 2000 नोट की आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सवाल रहता है, अगर किसी को कारोबार या अन्य मकसद के लिए 20,000 से अधिक नकद की आवश्यकता हो तो क्या करना होगा? खाते में जमा बिना किए हुए प्रतिबंध के आधार पर 2000 का नोट जो है बैंकों में जमा किया जा सकता है। इसके बाद जमा किए गए हिसाब के हिसाब से नकदी की ज़रूरत मुताबिक भी निकाला जा सकता है। क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई चार्ज देना होगा? इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मुफ्त इसका एक्सचेंज होगा। क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए एक्सचेंज जमा करने का कोई विशेष व्यवस्था की गई है? बैंक के निर्देश के अनुसार 2000 का नोट को बदलने जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक, विकलांग असुविधा ना हो सके इसके लिए व्यवस्था की गई है। अगर ₹2000 का बैंक का नोट तुरंत जमा करने या बदल नहीं सकते तो क्या होगा? पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ₹2000 का नोट जमा करने और बदलने के लिए 4 महीने से अधिक की अवधि का समय दिया गया है। इस समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठा लेने की सलाह दी गई। इसके बाद रहता है, अगर बैंक ₹2000 का नोट लेने या बदलने का स्वीकार नहीं करते तो इस तौर पे क्या किया जाए? शिकायतकर्ता या पीड़ित ग्राहक अपने संबंधित बैंक संपर्क कर सकते हैं। यदि शिकायत दर्ज करने के 30 दिन की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है तो शिकायतकर्ता बैंक के द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक में एकीकृत लोकपाल योजना के तहत cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकता है। तो ये रहा 2000 नोट का जो आपको कुछ एक सुविधाएं बताए, कुछ एक आपके सवालों के जवाब बताएं।